हकीकत ये है, लेकिन एक उम्मीद भी तो कोई चीज होती है। आइडियलिज्म चले ना सही, हम कब तक इस तरह रहेंगे? बांग्लादेश देखिए कहां से कहां चला गया। बड़ी अच्छी बात है, हमें खुशी होती है, हमारे भाई हैं, आगे निकल गए। भारत में गुर्बत कितनी ज्यादा थी, वो देखिए आज कहां है। हम इन्हीं झमेलों में रहेंगे कि जी अच्छा वहां से हुकूमत बन जाएगी, ऐसे हो जाएगा, एक डिस्टेबलाइजेशन मुल्क में हमेशा रहेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब डिस्कशन किया गया है और कंपैरिजन किया गया है बांग्लादेश की इकोनॉमी के साथ। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने आज अपनी बातों में एक सच्चाई जाहिर कर दी कि हमने आज तक किया क्या, हमारे हुक्मरानों ने आज तक किया क्या। क्योंकि आज बांग्लादेश जैसा देश बहुत आगे निकल चुका है, जो हमसे ही निकला था, और कहीं न कहीं अपनी इकोनॉमी को इस स्थिति में ला चुका कि एक रेस्पेक्टेड इकोनॉमी सिचुएशन में पहुंच चुका है। क्योंकि आज तक पाकिस्तान में ऐसा कुछ कोई भी हुक्मरान ने ऐसा नहीं किया कि पाकिस्तान के लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सके। जबकि दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छी सिचुएशन में पहुंचे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ की है तो वो गधे बनाने की फैक्ट्री और गधे एक्सपोर्ट करने की सिचुएशन में ही पाकिस्तान को पहुंचा सके। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तानी मीडिया ने आज इन हुक्मरानों की धज्जियां उड़ा के रख दी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हकीकत ये है, लेकिन एक उम्मीद भी तो कोई चीज होती है। आइडियलिज्म चले ना सही, हम कब तक इस तरह रहेंगे? बांग्लादेश देखिए कहां से कहां चला गया। बड़ी अच्छी बात है, हमें खुशी होती है, हमारे भाई हैं, आगे निकल गए। भारत में गुर्बत कितनी ज्यादा थी, वो देखिए आज कहां है। हम इन्हीं झमेलों में रहेंगे कि जी अच्छा वहां से हुकूमत बन जाएगी, ऐसे हो जाएगा, एक डिस्टेबलाइजेशन मुल्क में हमेशा रहेगी। कोई भी हुकूमत है, कभी जा रही आ रही है, बैसाखियां हैं, फलां है, लोटे इधर से उधर चले गए, उधर से इधर आ गए। इससे भारत में भी निकल नहीं सकेंगे। कौन सोचेगा कौम का, मुल्क का, आगे हमने बढ़ना है जिंदगी में या नहीं बढ़ना? ये 75 साल हमने ऐसे जाया कर दिए, अगले 75 साल भी कैसे जाया करेंगे? कोई तो डायरेक्शन होनी चाहिए। लगारी साहब पहले आप इस पर कमेंट कीजिए, फिर मैं आरिफीन की तरफ ही आऊंगा। लगारी साहब आप मुस्कुरा रहे हैं इसलिए। नहीं मुस्कुराना मेरी गलती हो गई, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। आप आरफीन को ही बात कर रहे थे, ऐसा ना करें मेरे मुस्कुराने को जो है आप समझे कि मैं वो कर रहा हूँ। असल में देखें, आरफीन ने भी बात की है, मैंने भी बात की है। मुझे इनकी बात से इख्तलाफ हो सकता है, इन्हें मेरी बात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बात यह है कि ये सिस्टम मैनेज्ड है, ये सिस्टम मैनूवर किया हुआ है, ये सिस्टम मैनिपुलेटेड है। पाकिस्तान में जब भी कभी तारीख में, मुझे नहीं पता कब होता है, आज़ादाना इंतखाबात के नतीजे में एक खुद मुख्तार हुकूमत कायम हुई तो हालात चेंज होना शुरू हो जाएंगे, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, हालात अवाम के हक़ में जाएंगे। अब तक ये भाई कैसे यहाँ पर इन्होंने वो एक चूज़े पैदा करने की मशीन बनाई हुई है, जो पैदा करती हुआ हमारे दाऊद अब्बासी साहब थे, जो पाकिस्तान में ये लाए थे फार्मी चीज़ें तैयार करने के। तो फार्मी हमारे यहाँ ये जो इलेक्शन है वो फार्मी फार्मूले के तहत होते हैं। तो इन चीज़ों पर लोगों का भी एतबार नहीं है। लोग पहले से कह रहे होते हैं कि किसको जितवाया जा रहा है, किसको हरवाया जा रहा है, लोग पहले से गुफ्तगू करते हैं। तो अब इन चीज़ों की तरफ जाने का क्या है? मसला ये है कि ये चीज़ें पाकिस्तान का अब इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। अगर ये करेंगे, अब भी यही किया जाएगा कि मैनिपुलेट करके लाया जाएगा। अभी जिसको मैनिपुलेट करके जिसको लाते हैं, अगले दिन तो वो मुकर जाता है, वो सीना खम ठोंक कर आ जाता है, अरे मुझे क्यों हटाया। ये भी यही कर रहे हैं। तो वो भी कह रहे थे कि मुझे क्यों हटाया, ये भी यही कह रहे हैं मुझे क्यों हटाया। अब जो भी आएगा और वो जो लाने वाले हैं उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। अब सेलेक्टर्स जो हैं वो सोच समझ कर बात करें, बल्कि मेरे ख्याल में उनको इस सिलेक्शन के सिलसिले में बाहर आ जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए इस तरह से। पाकिस्तान को अब आगे बढ़ने का मौका मिले। क्या ऐसा होगा? आप चाहते तो ये है, सब लोग चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा? नहीं होगा तो पाकिस्तान बहुत पीछे खड़ा हुआ है ना। अच्छा, हमें इस मुल्क की सलामती की फिक्र है, इस मुल्क के जोग्राफी की सलामती की फिक्र है। शायद उन्हें है या नहीं है, लेकिन हमें फिक्र है। आप से ज्यादा ना नूर आरफीन जानते होंगे ना मैं, हम मिलकर भी शायद आपसे कम इल्म होंगे, आपके सामने सारी तारीख है। मगर मेरी गुजारिश ये है, नूर आरफीन के 10 से 15% शायद हो सके, जो इस वक्त अब ये माहौल बना हुआ है इन हलकों में, कम से कम जो हम देख रहे हैं या हम तक रिपोर्ट पहुंच रही है, जिस तरह लोग बेहाल हैं, महंगाई से परेशान हैं, लोड शेडिंग से। अभी अगला महीना जुलाई में खुद मुसद्दिक मलिक साहब फरमा रहे हैं कि जनाब तैयार हो जाओ, गैस भी नहीं मिलेगी और बिजली भी नहीं, क्योंकि हमें वो LNG मिल ही नहीं सकी।
तो इनमें 10-15% तो चले हो सकता है मैनिपुलेट आप कर लें। सिंध में मैं नहीं ये कहता जनाब पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही नहीं, उसका कुछ तो वोट बैंक होगा, कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने जोर लगा लिया, इंतजामिया को मिला लिया और स्वीप करके। यहाँ बड़ा मुश्किल है क्योंकि बिल्कुल ही मूड और तरफ हो चुका है। इतना कर जाएंगे तो मैं तो फिर हैरान हूँगा। और चले हम आप जो बात करते हैं जी हमारे यहाँ कहाँ जमहूरियत, लेकिन चले रूस का भी कोई निज़ाम है, चीन का भी कोई निज़ाम है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। या हमारे यहाँ ये आधा तीतर आधा बटेर है, इस वजह से कहीं हम सेटल नहीं हो सके, आइन पर चल ही नहीं पाए। भाई बात ये है कि जब तक आप बिकते रहोगे सामने वाला खरीदता रहेगा। दूसरों को कोसने से पहले अपने गिरबान में अगर झांक लिया जाए तो मेरा ख्याल है ये हमारी सफ़ों की बात कर लेते हैं। उन एंकराने कराम के बारे में, उन दिहाड़िये सहाफ़ियों के बारे में हम क्या कहेंगे, बल्कि हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी हुस्न इखलाक से ही अगर मैं पूछ लूँ, कोई उसके बारे में बात करता है? आज तो बाकायदा प्रोग्राम देख करके अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ये प्रो पीटीआई है, प्रो नून। बेशर्मी जब आर्ट बन जाती है तब उसे पीपल्स पार्टी जो है वो मार्कतुल आरा समझ करके और अपना लेती है। और मुझे ये बात कहने में कतई कोई यार नहीं, अगर किसी ने नहीं सुना तो दूसरी और तीसरी बार भी कहने के लिए तैयार हूँ। बिलावल और पीपल्स पार्टी के तबलची और पीपल्स पार्टी के पाले हुए वो सहाफ़ी जो ट्वीट भी करते हैं तो पीपल्स पार्टी का कोई ना कोई रहनुमा उसको रीट्वीट करने के लिए अवेलेबल रहता है। वो इस तरह से बगले बजा रहे हैं, एहसान जता रहे हैं कि जैसे अवाम के लिए उफ़ ऐसा कोई तीर मार दिया। 240 बसें, सिर्फ 240 बसें 3, सवा 3, 3.5 करोड़ की आबादी वाले शहर कराची में 14 साल इक़्तिदार के बाद बाबा जी के घर से लेकर के आए, जहेज में लाए थे। नासिर शाह का पूरा दौर इक़्तिदार झूठ बोलते हुए चला गया, अवैध शाह का पूरा दौर इक़्तिदार झूठ बोलते हुए चला गया। दोनों वजीर ट्रांसपोर्ट थे। आज लाएंगे, कल लाएंगे, 600 लाएंगे, 1200 लाएंगे, 18,000 लाएंगे, 1500 लाएंगे। किधर है? और आज भी वजीर है नासिर शाह। शाह जो हैं, शाह जो धरती आए साईं, आप कुछ बोलेंगे तो फिर आपको निकाल करके बैरूनी सफ़ों में खड़ा कर दिया जाएगा। आप कुछ बोल भी नहीं सकते। अहलियाने कराची का सबर, और केड़ा सबर, ये मेरे अपने मोहल्ले में चली हैं ये बसें, और खुदा की कसम वहां पे आकर के देखो लोगों ने गाड़ियां बेच करके घोड़े गधे खरीदने शुरू कर दिए हैं। इतनी नीची बसें हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में डेवलप कर दिया। कराची में चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बसें चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए रोड दस्तयाब नहीं है। ओ भाई, क्या सिर्फ शारा फैसल पे चलनी है? शारा फैसल से अगले गली मोहल्लों में भी तो जाएगी। कौन चलाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। ये पढ़ो, घर में नहीं छापा, ब्लूमबर्ग। मैं इसकी मिल्कियत का दावेदार नहीं। Incomplete roads in Karachi, the biggest city in Pakistan and the third largest in the world, show what happens when a mega city becomes a political orphan. ब्लूमबर्ग लिख रहा है, सियासी यतीम। मुराद अली शाह बड़े हैंडसम है, वजीर आला। बिलावल मेरा नाना, मेरी मां शहीद। ओ भाई, मैं क्या करूं यार? होंगे, ठीक है, सुन लिया। इक़्तिदार का हलवा कौन खा रहा है? मैं? इनके अब्बा पहुंच जाते हैं बेनजीर साहिबा की तस्वीर लेके, मेरी बीवी को मार दिया। सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस, कर लेते ना कुछ। मुझे पता है किसने बेनजीर को मारा, तो क्या हुआ? आपने उसके कातिल को फांसी लगते देखा? बेशर्मी की इंतहा देखिए। यह पीपल्स पार्टी की क़यादत है, पीपल्स पार्टी की क़यादत है। बेशर्मी और बेहयाई तेरा आसरा। एक है शर्मिला फारूकी, वकार मेहदी, मुर्तजा वहाब, सईद गनी, शर्जील इनाम मेमन, और बीच में अंकल बिलावल बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं ऐसे कि जैसे इन्होंने पता नहीं कौन सा तीर मार दिया। अरे भाई, कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई खुदा का खौफ करो। आर्टिस्टों को ऑन बोर्ड लेकर के और इसके फ्यूज और बरकत और खसाइल फजाइल बताए जा रहे हैं कि हमने कितना बड़ा तीर मार दिया। सईद गनी कह रहे हैं कि पीपल्स बस सर्विस को अपना असासा समझें, आप कराची को अपना ना समझें, कराची वालों को अपना ना समझें। आपकी 240 बसों को, जिसमें से आधी भी नहीं चलेंगी, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद अब थोड़े दिनों में ये बसें किसी कब्रिस्तान में खड़ी नजर आएंगी। तब मैं आपको बताऊंगा कि ये बसें कौन अपने घर से लेकर के आया, अपनी गुल्लक तोड़ करके लेके आया है। मुर्तजा वहाब जिनका ट्विटर, जी टाइम खत्म। हाँ जी, बात खत्म हो गया।